भाई फाइनली आज का मैंने नाइट रॉ खत्म हो चुका। रूमर है जो सीएम पंगा में लास्ट सेगमेंट आज का मैंने नाइट रॉ को देखने को मिला। एक्चुअली भाई क्या हुआ आज का मैंने नाइट रॉ, मैं आपको एक एक लाइन बताने वाला हूँ। उससे पहले भाई सारे के सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले भाई आज का मैंने नाइट रॉ शुरुआत होता है ट्रिपल एच आइटम पे से। ट्रिपल एच आइटम पे कहते हैं भैया मैं सिंगल भाई ब्रॉक लेसनर हुआ फेमी का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करवाने वाला। ये आइडिया पॉल और वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। पॉल हम कहते चलो ठीक है भाई कम से कम कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग तो हो जाए। उसके बाद भाई आते हैं ब्रॉक लेसनर कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाते। साथ ही साथ ब्रॉक लेसनर इस बात को बोलते कि यहाँ पर खड़े जितने भी लोग हैं सारे लोग अगला हफ्ता ओवा फेमी का नाम भूल जाना है कि ये कोई ओवा फेमी को याद नहीं रखने वाला है। इसके अलावा भाई बैक स्टेज में आइसो स्पीड देख रहे होते जिनको लोगन पॉल और ऑस्टिन थोड़ी बता रहे होते कि भैया तू रेसलिंग करना सीख ले, तुम्हारे WrestleMania के अंदर मैच होने वाला है। इतनी स्क्वाड भाई आगे शो पर हमें साइलर फ्लेयर का मैच लारा वगैरह के साथ देखने बोलता हूँ। होता क्या भाई लारा वगैरह को उठाकर साइलर फ्लेयर बाहर फेंक देती है और बेली के ऊपर पटका देती है लारा वगैरह। बेली के ऊपर जो लारा वगैरह पटकाती तो लारा वगैरह भी गिरती है और बेली भी गिरते हो। फिर साइलर फ्लेयर आकर रिंग के अंदर पिन करना शुरू कर देती है और जो बेली रहती है उससे भाई वो साइलर फ्लेयर का पैर ही उल्टा कर देते हैं, जिसके कारण भाई लारा वगैरह ऊपर चली जाती है, साइलर फ्लेयर नीचे चली जाती है और साइलर फ्लेयर इस मैच के अंदर हार जाती है। देखो यार मैं जब बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर इनका फाइनल मैच भाई होने वाला तो मैं साइलर फ्लेयर और मतलब यहाँ पर बेली भाई आपस में गुस्सा वगैरह कर लेते तो यही सिंपल इनका सेगमेंट। बाकी दिन इसको भाई शो के बैक स्टेशन में एलियन नाइट ओसोस देखने होते हैं। इनका सेगमेंट चल रहा था तभी इनके सेगमेंट के बीच में आ जाते हैं हमारा सोलो सिक्स भाई यहाँ पर आते के साथ ओसोस का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। क्या चाहिए होता वाला जिंदगी जी रहा तुम्हारे पास टैग टीम टाइटल आज भी करंट टाइम में हमारे पास टैग टीम टाइटल ऐसा है ना सर से मैं बोल रही साथ ही साथ यहाँ पर सोलो सिक्स भाई एलियन नाइट का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। क्या इस चीज बोझे के साथ इस चीज बोझे के अंदर कोई पावर नहीं है तो यहाँ पर एलियन नाइट का बेइज्जती होना शुरू हो जाता है। इसलिए ओसोस भाई एक मैच के लिए यहाँ पर चैलेंज कर देते हैं सोलो सिक्स के टीम को। बाकी दिन इसको भाई हमारे चैंपियन पेंटा है तो भाई पेंटा के छोटा सा सेगमेंट प्रोमो सेगमेंट आज का ओवर दिखाया था तो कुछ स्पेशल नहीं था कि आगे से ओवर स्टेपने देख रहे होते जिनका कैथी कैली इंटरव्यू ले रही होती पर भाई इंटरव्यू के बीच वही आकर लिंक मॉर्गन बुरी तरीके से कैथी कैली को ओवर अटैक कर देती है और यहाँ पर स्टेपने को ओवर अटैक कर देती है। बेसिकली लिंक मॉर्गन ने कैथी कैली को ओवर अटैक नहीं किया था, कैथी कैली को धक्का दी थी जिसके कारण कैथी कैली गिर गए थे। फिर भाई इनके बीच में बहुत फाइट देख रहे होता है, सिक्योरिटी वाले आते हैं दोनों के फाइट को छुड़ाते हैं। लिंक मॉर्गन भाई पार्टिकुलर आज के रॉक पर बहुत ज्यादा गुस्से में थी और लिंक मॉर्गन और स्टेपनी का जिस तरीके से स्टोरी लाइन सेटअप किया जा सकता था रवि वाले ने भाई बिल्कुल उस तरीके से स्टोरी लाइन यहाँ पर सेटअप करके दिखाया। इस शो के बैक स्टेज में लिंक मॉर्गन देख रहे बोलते हैं। लिंक मॉर्गन से पूछा जाता है कि आपका WrestleMania के अंदर कोई मैच नहीं है आपका क्या कहना, तो यहाँ पर लिंक मॉर्गन बोलते हैं कोई बात नहीं मेरी फ्रेंड साइलर फ्लेयर मैं उसको सपोर्ट करूँ। सॉरी भाई मैं साइलर फ्लेयर का नाम ले लिया, मेरी फ्रेंड रिया रिप्ले मैं उसको सपोर्ट करूँगा। तो सामने से मैं आस्का और कारी सेन दिख रहा मिलते हैं। इनके बीच में जापानीज के अंदर तुतु मैमा होता है। आपको पता है भाई जब भी मतलब बैक स्टेज तुतु मैमा होता है मैच ऑफिसर हो जाता है तो इन बार ओवर मैच ऑफिसर हो जाता है। वैसे बाकी दिन इसको भाई आगे से ओवर में सोलो सिवा का टीम और बेसिकली ओसोस और एलियन नाइट के बीच में 6 मैन टैग टीम मैच देखना होता है जो मैच बड़ा कमाल का था। पर मैच के अंदर भसड़ मंथन मचना शुरू होता है। सोलो सिवा जैसे देखते हो भाई मैच के अंदर हमारा टीम हार रहा है भाई सोलो सिवा आकर पटकना शुरू कर देते हैं। जेउस को सोलो सिवा को जंप करते हैं, सोलो सिवा भाई जेउस को उठाकर पटकना शुरू कर देते हैं। सोलो सिवा भाई यहाँ पर फुल फॉर्म में चल रहे थे तभी सामने से मैं टामा टोमा देख रहे हो हम। अगर आपको नहीं पता तो भाई सोलो सिवा ने ऑलरेडी टामा टोमा को बोल दिया भैया हमसे तुम दूर रह के क्यों है, ऑलरेडी लंदन वगैरह सारा से टामा टोमा ने वापस कर दिया। सोलो सिवा टामा टोमा को देखते रहे तो उसके कारण मैच के अंदर डिस्ट्रैक्शन होता है। तभी टांगा लोआ को मैच के अंदर भाई पिन कर दिया जाता है। एलियन नाइट का दौरा इस मैच के अंदर भाई ओसोस विन कर जाता है। पता नहीं भाई इनका अजीब सा स्टोरी लाइन चल रहा है। मैं ज्यादा बोलूंगा तो भाई ऑडियंस मुझे गाली देना शुरू कर दे पर मेरे को अजीब लग रहा है इनका पूरा स्टोरी लाइन। बाकी दिन इसको भाई आगे सोगोवर में गुंथर देखने बोलते हैं। गुंथर भाई आता है पर जैसे माइक ऊपर कुछ बोलना कोशिश करते हैं पीछे से आता है सेथ रॉलिंस बुरी तरीके से गुंथर वो पर अटैक कर देते। सेथ रॉलिंस भी सबसे पहले गुंथर को बुरी तरीके से अटैक करते हैं। गुंथर को नहीं पता था अटैक कहाँ से हो तो गुंथर वहां से भाग खड़े होते हैं। फिर गुंथर को भाई सेथ रॉलिंस यहाँ पर रोकते हैं। सेथ रॉलिंस यहाँ पर माइक उड़ाते हैं और सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि तू सिर्फ एक चीज बता तू क्यों मेरे साथ WrestleMania के अंदर मैच रेसल करना चाहता है। तो गुंथर भाई आकर फिर उसका जवाब देते हैं। भाई उसको वहाँ पर डरते नहीं प्रॉपर तरीके से माइक लेते हैं, रिंग के अंदर आता है आकर बोलते हैं सेथ रॉलिंस तुम्हें लगता है तुम द कंपनी के सबसे बेस्ट सुपरस्टार हो पर एक्चुअली तुम बेस्ट नहीं हो मैं हूँ बेस्ट हूँ मतलब मैं बेस्ट हूँ इसलिए मुझे तुम्हारे साथ मैच रेसल करना था, मुझे खुद को प्रूव करना। फिर उसका भाई फिर से सेथ रॉलिंस और मतलब हमारे गुंथर जो हाथापाई हो जाता है टोटल रिंग पे यही सेगमेंट था। देखो भाई मैं सारे सेगमेंट को थोड़ा सा छोटा में समझाने की कोशिश करता हूँ, एक्सप्लेन करूंगा तो भाई वीडियो 15-20 मिनट लंबा हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ नहीं था बस ऐसा ही था इनके बीच इसको आगे शो को में नॉम देख रहे बोलते नॉम भाई इस बात को लेकर परेशान है कि भैया मेरा बाप रेम शो को लाइडर मैच के अंदर क्यों तो डाला एडम पेयर। तो मतलब नॉम भाई पहुंच जाता है एडम पेयर यहाँ पर कहते भैया रेम स्ट्रो तो भाई एक हॉल ऑफ फेम है भाई उनके पास पूरा पावर है वो किसी मैच के अंदर जा सकते तुम्हें खुश होना चाहिए। पर नॉम भाई बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। वैसे बाकी दिन इसको भाई आगे से ओवर में यूसी गाय और कायरी सेन के बीच में मैच देख रहे होते इस मैच के अंदर आस्का बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही थी तो रिया रिप्ले आती है यहाँ पर आस्का को काउंटर करने के
रिया रिप्ली भाई आतंक के साथ भाई आस्का को कुत्ता बनाते हैं। रिया रिप्ली आस्का को बहुत ज्यादा माना शुरू कर देती, पर अब बारी तरह पर रिया रिप्ली को कुत्ता बनाना भी कोई जेट कारगिल पूरे पर्दन के साथ पहुंच जाती। सॉरी, जेट कारगिल पूरे पर्दन के साथ नहीं पहुंचते, अकेले ही पहुंचते हैं और रिया रिप्ली को भी बुरी तरीके से अटैक कर देती। और साथ ही साथ भाई ये जो आस्का रहती है भाई रस्सी से ऊपर से ठेल देती है उसी गाय को। उसी गाय को भाई आस्का उसे रस्सी से ऊपर से ठेल देती है, जिससे दौरान भाई रोल अप के सारे से मैच के अंदर फाइनली कायरी सेन विन कर जाती। कायरी सेन भाई लास्ट टाइम कौन सा मैच विन की थी मेरे को नहीं पता। आज का Monday Night ओवर भाई कायरी सेन को शानदार जीत मिल चुका है यूसी गाय के अगेंस्ट। बाकी भाई फिर आता है अगला सेवन यहाँ पर और फिल्मी का रहता है भाई। और फिल्मी आता और फिल्मी भाई आकर ब्रॉक लेसनर का सबसे पहले तारीफ का पूरा पुल बांध देते हैं। इसलिए 15 साल से ब्रॉक लेसनर पर रूली कंपेयर कोई नहीं हराया। ब्रॉक लेसनर सबसे महंगे सुपरस्टार था रेसलमेनिया के अंदर जाने के लिए, सबसे महंगे सुपरस्टार था, रूली चैंपियन बनने वाला है। फाइनल उसका पूरा इतिहास मिटा देने वाला। साथ भाई पॉल वैन बहुत सारा रिएक्शन लगाते हैं, तू तो एक बच्चा है, तुम ओवर हाइप तो बच्चा है, तुम्हारा कोई पावर नहीं। साथ ही साथ पॉल और इस बात को होते हैं कि रूली कंपेयर के अंदर अभी करंट में तुम्हें जितना हाइप मिला है हिस्ट्री के अंदर आज तक इतना हाइप किसी सुपरस्टार को नहीं मिला। पर टेंशन न भाई, अगला हफ्ता तुम्हें ब्रॉक लेसनर मारकर सुला देना वाला। सोचो भाई एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रवली वालों को 2-2 सेवन कराना पड़ा। फिलहाल वो फैमिली भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते, इनके बीच में मैच वगैरह ऑफिशियल हो चुका है। रवली वाले भाई सिर्फ यहाँ पर ड्रामा ही कर रही थी मेरे ख्याल से। अब भाई बाकी दिन इसको आगे सो ओवर हमें रूसेफ देख रहे हो। बेसिकली रवली वाले भाई यहाँ पर आज टैग टीम मैच करवाए थे। रूसेफ थे, जेवॉन थे, बेसिकली 2 हेयर टीम था, 2 फेस टीम थे। ये जो हमारे टैग टीम मैच वगैरह हो रवली वाले भाई यहाँ पर फुल ऑफ ड्रामा करें, इनके बीच में लैडर मैच हो रहा है। तो रवली वाले भाई सिंपल लैडर मैच करवाना, वैसे इस मैच का रिजल्ट तो बड़ा क्लियर होता है। रूसेफ सबको धो देते हैं। रूसेफ भाई इस मैच के अंदर ड्रैगन लीग का मतलब पूरा गला पकड़ लेता है। फिर भाई ड्रैगन लीग वो इस मैच के अंदर भाई टप 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 करके भाई टैप आउट करना पड़ता है और रूसेफ इस मैच के अंदर विन कर जाता है। तुम देखो भाई रूसेफ इन तक ने चैंपियन विन करते हैं, फिर नहीं विन करते, देखते हैं क्या हुआ। सो आगे दिन इसको भाई आगे सोकुवर रोमन रेंस का 7 हमें सीएम पंग के साथ देख रहे होता है। रोमन रेंस आते हैं जैसे एक्नॉलेज में बोलते हैं भाई सामने सीएम पंग मौजूद है। और भाई मैं सही बता रहा हूँ भाई, आप लोग मेरे को हेट करो या फिर प्यार करो, पर मेरे को भाई रोमन रेंस और सीएम पंग का 7 समझ में नहीं आता। रोमन रेंस और रॉक का 7 बड़ा अच्छा रहता था, रोमन रेंस कोरी वोर्स का 7 बड़ा अच्छा रहता था, रोमन रेंस और साथ ही साथ भाई बॉस और रॉबी सुपरस्टार का 7 बड़ा अच्छा रहता था। जैसे ब्रॉक लेसनर सीएम पंग का 7 भाई फीका रहता था। मतलब सीएम पंग आकर वही बोलते कि तुम रेसलमेनिया को मैं तुमसे जलता हूँ क्योंकि तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर 1316 दिन का टाइटल रेन कंप्लीट कर ली है। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर 11-12 रेसलमेनिया को मेन इवेंट करती है। ऐसे ही रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाले हो तुम्हारे फादर बहुत अच्छे थे, मैं सिका का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं तुमसे जलता हूँ, मैं तुमसे और आज मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास है टाइटल है, ब्ला ब्ला। मतलब मैं क्या बोलूं भाई, कुछ था ही नहीं इनके 7 के बीच में। बहुत सारा चीज उसको बोलते कि हाँ ठीक है मैं तो मैंने बता देने वाला हूँ, लोग तुम्हारा नाम भूल जाने वाला। 10 साल बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अंदर वापस आए हो, 10 साल बाद तुम्हारा इतिहास में मिटा देने वाला एक और फिर ये पूरे सेगमेंट के अंदर भाई बहुत सारे एलिगेशन रोमन रेंस का था, बहुत सारा सीन बंद था। देखो वही इंडिविजुअल वही हिस्ट्री तो रहा नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई इंडिविजुअल वही हिस्ट्री वगैरह दिखाई नहीं है करके वही मतलब 15-20 मिनट को पूरा सीन बिल्कुल मेरे को उतना नहीं पसंद हुआ। हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले चलो ये चीज सही किया भाई, इंडिविजुअल वही मारपीट नहीं दिखाई क्योंकि ये लोग लड़ते भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है और कचरा लगता है। बाकी भाई यही था आज का Monday Night Raw। बेरू को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सारों।